करने का प्रयास करता हूं। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है, जब से ये देश आजाद हुआ है, इस देश में एक प्रश्न उठता था कि लोग कहते थे गांधी जी जिस रस्सी से बकरी को बांधते थे वो म्यूजियम रखी हुई है, भगत सिंह को फांसी दी गई, वो रस्सी कहाँ है? दो लोग आपस में बात कर रहे थे। पहले व्यक्ति ने प्रश्न किया दूसरे व्यक्ति से, क्या वो रस्सी कहाँ है जिस रस्सी से क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो दूसरे व्यक्ति ने यह बोला कि जिस रस्सी ने हमारे क्रांतिकारियों के प्राण लिए, ऐसी मनहूस रस्सी को कोई क्यों रखेगा? तो रस्सी ने कहा मैंने आज तक किसी के प्राण नहीं लिए हैं, अगर मुझे किसी क्रांतिकारी के प्राण लेने होते तो भगत सिंह चूमता नहीं, हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। इस देश में एक क्रांतिकारी हुए, उनका नाम था वीर बंधु सिंह, जिन्हें 3 बार फांसी दी गई। एक क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था राजा राव राम बख्श, जिन्हें 7 बार फांसी दी गई। तो रस्सी कहती है कि अगर मुझे किसी के प्राण लेने होते तो भगत सिंह मुझे चूमता नहीं, वीर बंधु सिंह को 3 बार फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता, राजा राव राम बख्श को 7 बार फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता। तो पहले व्यक्ति ने उससे प्रश्न किया रस्सी से कि इनके प्राण गए कैसे? तो यहां से रस्सी अपनी बात कहती है, सुनिएगा। रस्सी कहती है कि जितने वीर चढ़े थे फांसी पर सारे मुझको भाते थे, जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, वीर बंधु भारत माँ को गोरों के शीश चढ़ाते थे, उनकी गर्दन से लिपटी तो कई बार में टूट पड़ी, प्राण उन्होंने तजे तभी थी रक्तिम धारा फूट पड़ी, कहा चूम कर हे माँ अब तो मुझको मुक्ति दो, सहन नहीं होती ये बंदिश, पुनर्जन्म की शक्ति दो। हाथ जोड़कर जब दोनों ने मुझसे ऐसी फरियाद किए, तब मैं मजबूर हुई और मैंने उनके प्राण लिए। स्वयं देवता आसमान से आह्वान जब करते थे, वीर हमारे हंसते हंसते प्राणदान तब करते थे। रस्सी कहती है मैं क्या थी, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया? क्योंकि इस देश में सबसे पहले कोड़े मारने की सजा थी, कारावास की सजा थी, उसके बाद सूली पर लटकाने की सजा आई, उसके बाद फांसी की सजा आई। तो रस्सी अपनी पीड़ा कहती है। रस्सी कहती है कि राम धनुष से बंद लंका को ध्वस्त किया, राम धनुष से बंद लंका को ध्वस्त किया, अर्जुन के गांडीव चढ़ी तो कौरव दल का अस्त किया, शंभु धनुष से बंधी तो सिया संग्राम की प्रीत हुई, पृथ्वीराज ने छुआ तो शब्द भेदी बन सच की जीत हुई, यमुना तट पर कान्हा झूला करते थे राधा के साथ में, राधा अपना हाथ दिया करती कान्हा के हाथ में, मैं पावन थी लेकिन अपने हालातों में खोई थी, अरे वीरों के गर्दन से लिपटी तो फूट फूट कर रोई थी। हमारे देश के क्रांतिकारियों को अवतारी कहा जाता है। जब वो रस्सी फांसी के रूप में क्रांतिकारियों के गले में गई तो रस्सी ने सोचा कि मैं किस भारत माँ के बेटों की मृत्यु की वजह बन रही हूँ। तो रस्सी ने उन क्रांतिकारियों से क्षमा मांगी और एक वरदान मांगा। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। रस्सी कहती है, जैसे ही गले में गई रस्सी कहती है कि क्षमा करो हे वीर सपूतो, समझो मेरी लाचारी, लिपट रही जो गर्दन से हुआ रस्सी गोरों से हारी, और वरदान मांगती। और अंतिम 2 पंक्ति में आपको मालूम पड़ जाएगा वो फांसी वाली रस्सी कहाँ है। जैसे ही गले में रस्सी गई, रस्सी कहती है कि क्षमा करो हे वीर सपूतो, समझो मेरी लाचारी, लिपट रही जो गर्दन से हुआ रस्सी वीरों से हारी, और वरदान मांगती है कि राष्ट्र प्रेम की अलख जगे तब मुझको भी सम्मान मिले, भारत जब आजाद बने तब मुझको भी नई पहचान मिले, वरदान तुम्हारा मिला तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी, अन्य नहीं समझेगा कोई तो अनन्य हो जाऊंगी, फिर वीरों का वरदान मिला तो रस्सी गर्वित हो गई, अमर तिरंगे को वह रस्सी आज समर्पित हो गई। और तिरंगे में रस्सी ही क्यों लगी है? अंतिम बंद पढ़ता हूं। रस्सी कहती है कि अमर तिरंगा खींचा करती हूं तो मन खिल जाता है, रस्सी कहती है कि अमर तिरंगा खींचा करती हूं तो मन खिल जाता है, जनगण मन सुनती हूं तो मन का चाहा सुख मिल जाता है, लहर लहर लहराता है जब अमर तिरंगा शान से, तब तब यह महान धरती गर्वित होती है सम्मान से। कुछ अपने लोगों ने जब मेरा उपहास उड़ाया था, फांसी का फंदा बनने को विवश किया तड़पाया था, आजादी के लिए दिया जिन अमर सपूतों ने बलिदान, बेबस थी अब मांग रही हूं उन वीरों से क्षमादान। जय हिंद जय भारत। एक रस्सी जो भारत माता के सपूतों के नाम लिखी गई थी, और उस रस्सी को कहां से शुरू करके और कहां हमारे देश के तिरंगे के नाम लिखी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जैसा उनका नाम है।